हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले एक्सेल इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के बारे में। ये प्रॉफिट बुकिंग का वीडियो है और ऑलरेडी मैंने कब ये शेयर बताया था वो भी मैं बताने वाला हूँ, और कितने लोगों ने उसको देखा और कितने लोगों ने बेनिफिट लिया होगा वो मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूंगा कि उससे क्या बेनिफिट हुआ। ठीक है, तो वो वीडियो भी दिखा दूंगा और उसके बारे में थोड़ा डिटेल भी दे दूंगा। तो यहाँ पर है वो वीडियो जो मैंने डाला था, और अभी तक ये दिसंबर 16 को डाला था मैंने, तो 104 लोगों तक ये वीडियो पहुंचा है, उन्होंने देखा है उसको। और 900 का प्राइस था तब मैंने बताया था, और आज इसका जो प्राइस है आप देख सकते हो। यहाँ पर है वो प्राइस, तो ये प्राइस चल रहा है 1161.35 का। आज 20% का सर्किट मारा है इसने। ठीक है, और लगभग मुझे 28% से ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है इसमें। तो इस वजह से इसमें मैंने प्रॉफिट बुकिंग कर ली है, और ऑलरेडी मैंने हमेशा बताया है कि शेयर अच्छे होल्ड करो और उसके बाद आपको प्रॉफिट ज़रूर होगा। ठीक है, पेशेंस रखो। तो और ऑलरेडी मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर होने की वजह से, मैं एक्सपीरियंस होने की वजह से मुझे पता है कि शेयर आज नहीं तो कल अच्छा खासा प्रॉफिट दे देगा। तो इसने मुझे बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया है, ऑलरेडी मैंने उसको बहुत अच्छा होल्ड किया। और आज मार्केट गिरा हुआ था फिर भी इसने मुझे आज प्रॉफिट दिया, क्योंकि आज सबसे ज़्यादा मार्केट गिरा था। क्योंकि आज का दिन का अगर आप 14 फेब का देखोगे तो मार्केट में बहुत ही ख़राब हालत थी और बहुत बुरी तरह मार्केट आज का दिन गिरा था। ठीक है, 14 फेब को। तो ये चीज़ मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि उससे आपको कुछ सीखने मिले लाइफ में, और सही रास्ता पकड़ो शेयर मार्केट में कमाने का। शेयर मार्केट में प्रॉफिट होता है, बट सही तरीके से कमाओ। ठीक है, तो इस पर मैंने पहले वीडियो बनाया था, तो वो वीडियो आप कंप्लीट देख सकते हो। उसमें पूरी डिटेल मैंने दी थी, कंपनी की डिटेल के साथ। ठीक है, तो कंपनी का डिटेल वगैरह सब पूरा कंप्लीट वीडियो बना के आपके लिए लाया था, पूरा एनालाइज किया था। और वो शेयर लेना है या नहीं लेना है वो आपको बताया था, लेकिन मेरे पास है ये मैं कंफर्म बताता हूँ कि ये शेयर मेरे पास है और मैं इसमें से प्रॉफिट निकालूंगा। ठीक है, और बाकी आपकी मर्ज़ी होती है कि आपको लेना है या नहीं लेना है। तो मोस्ट ऑफ लोगों का जैसा रिस्पॉन्स है उस हिसाब से जिन्होंने लिया रहेगा उनको प्रॉफिट हुआ रहेगा, जिन्होंने नहीं लिया होगा तो आज भी वो सिर्फ ज़्यादा लालच के चक्कर में कहीं और भटकते होंगे। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे दिखा देता हूँ थोड़ा बहुत मैं डिटेल। नए व्यूअर जो होंगे, जो चैनल पे नए हैं, उनके लिए मैं डिटेल ये फिर से बता देता हूँ, थोड़ी बहुत डिटेल दे देता हूँ। उसके बाद इसके शेयर के बारे में देखेंगे क्या आगे क्या कर सकते हैं, इसका फुल एनालाइज मैं करूँगा। और जो नए लोग हैं उनको ये चीज़ें बताऊँगा। और चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि यहाँ पे जेन्युइन और फैक्ट चीज़ें बताई जाएगी, और रियल स्ट्रैटेजीज़ जो भी है मार्केट में कमाने के लिए वो यहाँ पे बताई जाएगी, और अच्छे अच्छे शेयर का नॉलेज आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये एक्सेल इंडस्ट्रीज जो केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, और ये 1941 से है कंपनी, तो पुरानी है कंपनी बहुत। और एक्सेल इंडस्ट्रीज लिमिटेड हैज़ बीन नोन एज अ पायनियर इन द एरिया ऑफ क्रॉप प्रोटेक्शन। तो क्रॉप प्रोटेक्शन मतलब जो किसानों का क्रॉप उगाते हैं, ठीक है, अनाज पैदा करते हैं, उन पर जो केमिकल छिड़का जाता है या केमिकल से प्रोटेक्शन दिया जाता है, उसका ही केमिकल ये बनाते हैं एक्सेल इंडस्ट्रीज़ फॉर द इंडस्ट्री एज वेल एज द फार्मिंग कम्युनिटी के लिए। ठीक है, टुडे इट हैज़ अ सक्सेसफुली leverage and its strength to emerge as a leader in a range of specialty and performance chemical। तो ये लीडर है उसके अंदर और अच्छा खासा ये केमिकल बनाती है। ठीक है, तो ये कंपनी का इस वजह से अच्छा खासा आगे स्कोप यहाँ पे नज़र आता है, क्योंकि केमिकल में है और ये लीडर है इसमें। और यहाँ पर मैं आपको इसका थोड़ा वेबसाइट दिखा देता हूँ। तो वेबसाइट पे इसका डिटेल क्या है ये थोड़ा दिखा देता हूँ। तो ये देखो 75 ईयर्स कंप्लीट है, और मैन्युफैक्चरिंग केमिकल बनाती है। और यहाँ पे एनवायरनमेंट बायोटेक वगैरह लिखा है, और यहाँ पे देखो कौन से टाइप की केमिकल्स है, तो यहाँ पे सारी चीज़ें डिटेल में दी गई है, और आप चाहिए तो जाके अंदर जाके पढ़ सकते हो। तो यहाँ पर जो भी है यहाँ पे डिटेल
अवेलेबल है, ठीक है। तो ये क्रॉप के लिए बनाती है, ये आपके दिमाग में डाल लो कि क्रॉपिंग के लिए और जो अनाज का प्रोटेक्शन करना है फार्मिंग में जो यूज़ होता है वो केमिकल ये बनाती है और उसमें लीडर है, ठीक है। तो अच्छी कंपनियों को होल्ड करना चाहिए या उसमें लॉन्ग टर्म करना है तो उसका सारी चीज़ें देख के वो करना चाहिए। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये कैसा है ये भी मैं आपको यहाँ पे पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ हम मनी कंट्रोल पे इसका शेयर देखने वाले, इसमें इसका यहाँ पर एनालाइज करेंगे। तो मनी कंट्रोल पे थोड़ा शॉर्ट में हम सारी चीज़ें देख लेंगे, ओवरव्यू इसका, ठीक है। तो NSE BSE दोनों पर है ये, और आज के दिन का 20% का सर्किट है, ठीक है। और 775 का इसका लो है, 52 वीक लो है जो इसने साल भर में इतना लो किया है। और इसका हाई देखो 1287 का है, मतलब ये हाई से अभी भी कम है, नीचे है, ठीक है। और लो से बहुत ऊपर है। स्ट्रेंथ इसमें 12 नज़र आ रही है और वीकनेसेस 8 है, अपॉर्चुनिटी 5 है और थ्रेट 1 है। लेकिन मैं आपको ये बता दूँ ये सारी चीज़ें चेंजेस होती जाती है। आज जो चीज़ें दिख रही है जब मैंने वीडियो डाला था वो चीज़ तभी नहीं अवेलेबल थी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आपको, ये जूम करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे 5 स्ट्रेंथ नज़र आ रही है, 10 वीकनेसेस है, तो वीकनेसेस ज़्यादा थी वो टाइम पे, अपॉर्चुनिटी कुछ भी नहीं था और थ्रेट 1 था। तो सारी चीज़ें यहाँ पर चेंज होती है, ठीक है, टाइम के हिसाब से। तो फ़िलहाल के टाइम में अभी ये चीज़ें स्ट्रेंथ ज़्यादा है, वीकनेसेस 8 है, अपॉर्चुनिटी 5 है और थ्रेट 1 है। तो स्ट्रेंथ में क्या बता रहा है, कंपनी विद हाई TTM EPS, तो अर्निंग पर शेयर इसका अच्छा है, तो अच्छी बात है। और वीकनेसेस में क्या बता रहा है, कंपनीज विद अ ग्रोइंग कॉस्ट ईयर ऑन ईयर फॉर लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट। तो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के लिए कंपनी कॉस्ट बढ़ा रही है, जो लॉन्ग टर्म के प्रोजेक्ट्स हैं उसमें वो पहले ही खर्चा करके रख रही है, ठीक है। और अपॉर्चुनिटी 5 बता रहे हैं जिसमें इसका P जो है सस्ता आ रहा है, ठीक है। और 3 और 5 साल के मुकाबले सस्ता है, मतलब देखो इसका सेक्टर के P से भी ये इसका P सस्ता है, ठीक है। 17 का P है, तो अच्छा होता है, जितना P सस्ता हो उतना अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होती है शेयर में, ठीक है। और यहाँ पे डी ग्रोथ इन रेवेन्यू है, तो रेवेन्यू इसका कम हो रहा है ऐसा ये बता रहा है, और प्रॉफिट एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी कम हो रहा है। तो ये रिसेंट रिजल्ट्स में हुआ रहेगा, तो हम देखेंगे उसके जब फाइनेंशियल कंप्लीट देखेंगे तो उसमें हमको ये पॉइंट भी नज़र आ जाएगा। इसका मार्केट कैपिटल देखो 1459 करोड़ का है। तो यही चीज़ मैं आपको पहले भी दिखा देता हूँ कि तभी कितना था, ठीक है। तो 1132 करोड़ का, यहाँ पर देखो 1132 करोड़ का तभी मार्केट कैपिटल था। जैसे शेयर का प्राइस बढ़ता है तो मार्केट कैपिटल भी बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हो। तो ये है 1400, मतलब 300 करोड़ से तो मार्केट कैपिटल बढ़ गया जैसे शेयर बढ़ गया। और इसका डिविडेंड यील्ड लगभग 1% से कम है, मतलब 1% भी पकड़ के चल सकते हो, 1% का आपको डिविडेंड मिल जाएगा। इसकी डिलीवरी परसेंटेज अच्छी है, 20 दिन में अच्छा खासा इसको डिलीवरी उठाया गया, इस वजह से भी शेयर में अच्छा मूवमेंट आ जाता है। तो डिलीवरी परसेंटेज भी देखना चाहिए, तो शेयर में अच्छा खासा डिलीवरी आया हुआ है। फेस वैल्यू इसका 5 रुपये का है, मतलब ये एक बार स्प्लिट हो गया होगा तभी ये वैल्यू आती है। और PB रेशियो इसका सस्ता है, अच्छा है PB, तो 1.72 अच्छा ही है, ठीक है। तो ओवरव्यू में अच्छा ही नज़र आ रहा है शेयर। और एडवांस चार्ट में देख लो, एडवांस चार्ट में 1 साल में क्या बता रहा है इसके बारे में। तो 1 साल में शेयर देखो लगभग ये 843 के लो से स्टार्ट होता है, फिर बीच में यहाँ पर वो लो मारता है, जो 52 वीक लो है उसका 775 का, वो यहाँ पर मारता है 12 अप्रैल को, ठीक है। उसके बाद देखो शेयर लो के बाद यही कमाल होता है कि लो मारते हैं, उसके बाद शेयर जो नहीं खरीदते उनको बाद में पछतावा होता है कि शेयर देखो कितना स्पीड में भागता है, ठीक है।
तो वहाँ से फिर शेयर और भागते जाता है, फिर थोड़ा बहुत गिरता है, फिर ऊपर उठता है, फिर गिरता है, फिर यहाँ से और भाग जाता है शेयर, फिर वहाँ से देखो थोड़ा डाउन साइड आता है, और बीच में एक बार डिविडेंड देता है 11 रुपये 25 पैसे का 16 सितंबर को। फिर उसके बाद भी थोड़ा गिरता है, फिर गिरते गिरते यहाँ तक आता है। तो यहाँ पर जिसने बाइंग किया होता है तो उनको यहाँ पर आके प्रॉफिट मिल जाता है। तो मेरा लगभग बाइंग था 907 रुपये का, और मैंने जब प्राइस बताया था तभी 900 चल रहा था, जब आपको मैंने बताया, ठीक है, तभी बाइंग रेंज में नज़र आ रहा था। तो जिसने वो लिया उनको भी अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ ही होगा, ठीक है। तो 900 के रेंज में मेरे पास था ये शेयर, और यहाँ पर जहाँ पर 900 का प्राइस रहेगा, ठीक है, तो 907 के आसपास यहाँ पर मेरे पास वो शेयर था। उसके बाद ये शेयर देखो किस तरीके से बढ़ गया। और 5 साल का इसका अगर चार्ट देखेंगे तो 5 साल में ये शेयर देखो कौन से स्पीड से 360 का लो था, उधर से ये भागते जाता है 5 साल के अंदर, और 1900 का बनाता है, ठीक है। 360 से 1900 तक पहुंचता है ये, अच्छा खासा भागता है ये शेयर। उसके बाद देखो डाउन मारता है, कहीं ना कहीं जाके के शेयर थोड़े गिर जाते हैं या उसमें करेक्शन आता है। तो ज़बरदस्त करेक्शन आने के बाद देखो कौन सा प्राइस आया, ठीक है। उसके बाद करेक्ट होने के बाद ये फिर से 375 के आसपास आया, मतलब लगभग ये 360 था तो यहाँ पे 375, मतलब इतना डाउन आ गया वो, फिर से फिर उछाल देने लगा। तो यही होता है शेयर मार्केट में, कोई कमाता है तो कोई लॉस करता है। तो शेयर में ऐसे ही मूवमेंट होते हैं। इस वजह से पेशेंस भी चाहिए और अच्छा खासा नॉलेज चाहिए कि एंट्री का कहाँ पर लेना है कोई भी शेयर में, और एग्ज़िट कहाँ पर लेना है। नहीं पता होता है तो फिर प्रॉब्लम हो जाता है। एग्ज़िट ना भी लो तो उसको कितना टाइम तक होल्ड कर सकते हो, और उसको कैसे मैनेज कर सकते हो, और कितने स्टॉक है और कितना शेयर आपने ख़रीदा है, ये भी इम्पोर्टेंट होता है। आपको उतना भी नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। और मैक्स यहाँ पर देखो कंपनी ने, ये शेयर ने 260 का तभी लो था, उसके बाद थोड़ा गिरा ये 260 से 40-45 तक भी आ गया था ये शेयर। फिर उसके बाद ये 10-20 साल में, 20-22 साल में देखो फिर 40 से इतना ज़बरदस्त रिटर्न दिया था इसने। तो लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा रिटर्न दे चुका है ये कंपनी। तो लॉन्ग टर्म वालों के लिए तो प्रॉफिटेबल ही कंपनी है ये। और यहाँ पर प्राइस एंड वॉल्यूम दिखा है, 1 वीक में इसने कितना रिटर्न दिया है, तो 17.5%। 1 महीने का इसने 22% है, 3 महीने का इसने लगभग 23% है। YTD इसका जनवरी से अभी तक 31% तक है, और 1 साल का इसका 35% है, 3 साल का इसका 15% तक इसने रिटर्न दिया है, ठीक है। और यहाँ पर कोई न्यूज़ लेटेस्ट तो नज़र नहीं आ रही है, ठीक है, इसके बारे में। और फॉरम इसके बारे में 69% जनता बोल रही है इसको बाई करके चल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर नीचे अभी हम देखेंगे इसका फाइनेंशियल्स जो शॉर्ट में है, ठीक है। तो ये यहाँ पर देख लो, ये नेट रेवेन्यू जो दिख रहा है यहाँ पे 2017 का 462 था, फिर 598, फिर 824, फिर 702 करोड़, फिर 749। तो कंटिन्यूसली बढ़ता गया, फिर थोड़ा सा यहाँ पे डाउन हुआ रेवेन्यू, बट सेम रेंज है, कोई इतनी ख़राबी नहीं है इसमें। और उसके बाद देखो नेट प्रॉफिट में 20 करोड़ से 73 करोड़, फिर 153 करोड़ प्रॉफिट अच्छा बढ़ा 2017 से, फिर डाउन साइड आया, ठीक है। तो इसमें कोविड का भी हाथ है कि इसका सेल या प्रॉफिट डाउन आने में, ठीक है। तो और यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लो, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में अभी भी प्रमोटर के पास सबसे ज़्यादा शेयर है, 52.49%, 49%। तो अच्छा खासा है वो होल्डिंग प्रमोटर के पास। और उसके बाद पब्लिक के पास देखो बहुत अच्छे शेयर्स है, पब्लिक के पास लगभग 40% तो शेयर पब्लिक के पास है। अच्छी बात होती है पब्लिक के पास भी, नॉलेज अच्छा होता है, क्योंकि पब्लिक अच्छा कोई रिसर्च वगैरह करके ही ये इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो मोस्ट ऑफ पब्लिक के पास भी अच्छे खासे शेयर्स होते हैं अच्छे अच्छे कंपनी के, ठीक है। DIS के पास देखो 7.5% है, लगभग 7-7.5%। तो DIS के पास भी
शेयर्स होना अच्छी बात है कि DIS जो डोमेस्टिक बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं इंडिया के, उनके पास भी शेयर्स है, जिसमें म्यूचुअल फंड भी आते हैं। तो 4 म्यूचुअल फंड है जिनके पास ये शेयर है, ठीक है। और FIIs और FPI मतलब फॉरेन के इन्वेस्टर 19 है, उनके पास भी ये शेयर्स है। तो फॉरेन के इन्वेस्टर्स भी इसमें इन्वेस्टेड है, तो सभी का इसमें इन्वेस्टमेंट है। और फिलहाल मनी कंट्रोल पे जो डेटा बता रहा है उसमें ये पूरा कम्प्लीटली पॉजिटिव है, कोई ख़राबी नहीं है, ठीक है। तो अभी मैं इसका आपको फाइनेंशियल दिखाता हूँ, तो फाइनेंशियल कंप्लीट यहाँ पे देख लो। तो यहाँ पर हम स्क्रीनर पे इसका फाइनेंशियल देखने वाले हैं कंप्लीट। और सबसे पहले इसमें प्रॉज एंड कॉन्स देखेंगे, जो क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव चीज़ें हैं ये पहले देखेंगे। तो देखो, कंपनी हैज़ रिड्यूस डेट मतलब कंपनी ने कर्जा कम किया है, और कंपनी हैज़ ऑलमोस्ट कंपनी इज़ ऑलमोस्ट डेट फ्री मतलब कर्जा मुक्त है, या कर्जा का बहुत कम होगा, तो ये भी देख लेंगे। और कंपनी इज़ एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर, तो गुड क्वार्टर रिजल्ट्स अच्छे आने वाले, ये भी यहाँ पे बताया हुआ है, ठीक है। और द कंपनी हैज़ डिलीवर पुअर सेल्स ग्रोथ ऑफ 10.82% ओवर पास्ट 5 ईयर्स। तो 5 साल का इसका जो ग्रोथ है, ठीक है, सेल्स का, वो ये है। तो ये ख़राब है ग्रोथ, इससे स्पीड में होना चाहिए, 20% 30% के स्पीड से ग्रोथ होना चाहिए सेल का। तो ये लगभग 10-11% का ग्रोथ है, तो ये ख़राब है, पुअर है, ठीक है। और यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट्स देखते हैं, तो देखो 2019 के मार्च में ये 195 करोड़ का सेल करती थी, और उसके बाद थोड़ा बहुत वही रेंज में चल रहा था, थोड़ा कम हो गया था यहाँ पे 2020 में, फिर वही रेंज में चलते चलते फिर यहाँ पे 351 करोड़ का सेल किया, अच्छा का सेल बढ़ गया 2021 में, ठीक है। और उसी हिसाब से एक्सपेंसेस देखो 144 करोड़ करता था, यहाँ पे 248 करोड़ का एक्सपेंसेस होने लगा। और यहाँ पे 51 करोड़ ऑपरेटिंग प्रॉफिट बचता था, यहाँ पर 103 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, ठीक है। और ये परसेंटेज में देखो, पहले 26% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था, अभी ये 29% का है, तो ये भी ग्रोथ यहाँ पर नज़र आ रहा है। और उसके बाद देखो नेट प्रॉफिट कितना बच रहा है, तो 2019 में 30 करोड़ का प्रॉफिट बच रहा था, नेट प्रॉफिट, और यहाँ अभी 78 करोड़ का नेट प्रॉफिट, तो प्रॉफिट में भी बढ़ोतरी है, तो अच्छा खासा है। बीच में यहाँ पे डाउन आया था, ठीक है, तो कोविड का ही रीज़न है, बाकी कोई अदर रीज़न तो यहाँ पे नहीं नज़र आ रहा है, ठीक है। और प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे, तो 2010 में कंपनी का देखो 235 का सेल था, 235 करोड़ का। उसके बाद ये थोड़ा थोड़ा बढ़ते सेल अच्छा खासा बढ़ के यहाँ पे अभी 1032 करोड़ का सेल किया है इसने। और उसी मुकाबले में एक्सपेंसेस देखो 213 करोड़ का एक्सपेंसेस करती थी, अभी 830 करोड़ का एक्सपेंसेस कर रही है। और 22 करोड़ का प्रॉफिट बचता था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और यहाँ पे 202 करोड़ का प्रॉफिट बच रहा है। 9 करोड़ का प्रॉफिट मार्जिन था, अभी 20% का प्रॉफिट मार्जिन है, तो 9% से 20% तक पहुँच गया है, तो प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा है। और यहाँ पे नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो 8 करोड़ का प्रॉफिट करती थी 2010 में, अभी 137 करोड़ का प्रॉफिट कर रही है, तो प्रॉफिट में भी बढ़ोतरी हुई है 10-12 साल में, तो अच्छा है, ठीक है। अभी हम इसका बैलेंस शीट में बोरोइंग देखेंगे, कर्जा कितना है कंपनी पे। तो कंपनी पे पहले 60 करोड़ का कर्जा था 2010 में, फिर वो थोड़ा कम हुआ, फिर कभी बढ़ गया, फिर थोड़ा और बढ़ गया, फिर थोड़ा कम होते 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 देखो यहाँ पर अभी लगभग 12 करोड़ का कर्जा बचा है कंपनी के पास, और वो शायद जल्द से जल्द कंप्लीट भी कर सकते हैं, या दिसंबर का डेटा में अगर यहाँ पे शो होता तो शायद वो और भी कम हुआ भी हो सकता है, ठीक है। तो फिलहाल बोरोइंग कम है या ऑलमोस्ट डेट फ्री है, ऐसा यहाँ पे बताया। तो जितना कंपनी पे कर्जा कम हो उतना अच्छा होता है, क्योंकि कर्जा के वजह से कंपनी डूब जाती है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल देखे, और रिसेंटली भी एक बड़ा फ्रॉड हुआ है, बड़े कंपनी ने एक बैंकों के साथ बड़ा फ्रॉड किया है, 22,800 करोड़ का जो फ्रॉड हुआ है, जिसमें बहुत सारी बड़ी बड़ी बैंक का नाम है और उनका लॉस हुआ है। और ऐसे ही चीज़ों की वजह से बैंक घाटे में जाती है, और जो इन्वेस्टर है उनका भी घाटा हो जाता है, ठीक है। तो फिलहाल
यहाँ पे जो प्रॉफिट हमने बैलेंस शीट देखा उसमें भी सारी चीज़ें सही लग रही है, अच्छी लग रही है, इसका फाइनेंशियल ठीक ठाक है, बहुत अच्छा है। अभी हम इसका फाइनल ओवरव्यू देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे टिकर टैप पे इसका फाइनल ओवरव्यू देखेंगे। इस पर मैं फाइनल कॉल दूंगा कि आपको इसको क्या करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो चेकलिस्ट में सारी चीज़ें पॉजिटिव नज़र आ रही है, सारे पॉइंट पॉजिटिव है, ग्रीन में नज़र आ रहे। इंट्रेंसिक वैल्यू आज भी इसका सस्ता ही है। आरओई रिटर्न, इसका रिटर्न ऑन इक्विटी भी बहुत अच्छा है, एफडी से भी अच्छा है, एफडी से ज़्यादा रिटर्न यहाँ पे आपको स्टॉक में मिल सकता है। डिविडेंड रिटर्न भी अच्छे हैं, डिविडेंड भी कंपनी अच्छा देती है। एंट्री पॉइंट भी अभी भी अच्छा है। नो रेड फ्लैग, मतलब कंपनी के डूबने के चांसेस नहीं है, ठीक है। और फिलहाल इसका हम एक वीक का देखेंगे तो एक वीक में लगभग 25% तक का रिटर्न दिया है और 24% का एक महीने का रिटर्न है। एक साल का 29-30% का रिटर्न है और 5 साल का ये 211% का रिटर्न है। और मैक्स की बात करें तो 239% का यहाँ पे रिटर्न बता रहा है। लेकिन 22 से जो जिसने बाई किया होता तो ये बहुत कई गुना ये रिटर्न होता, क्योंकि ऑलरेडी ये प्राइस अभी यहाँ देखा जा रहा है। जो यहाँ पे जो प्राइस था 335 से अभी जो प्राइस चल रहा है उस पर कैलकुलेट किया, ये 22 पे कैलकुलेट नहीं किया। तो जिसने 22 पे लिया रहता और यहाँ पर बेचा रहता तो बहुत ज़बरदस्त उसको प्रॉफिट होता, ठीक है। तो इस तरीके से कैलकुलेशन होता है। और एसआईपी करने वाले को 45-46% का उनको भी प्रॉफिट हो जाता, ठीक है। तो फ़िलहाल इसके बारे में यही बताना चाहूँगा कि इसने तो कंटिन्यूस रिटर्न दिए हैं, हर किसी को रिटर्न दिए हैं, लॉन्ग टर्म हो शॉर्ट टर्म हो सभी को रिटर्न दिए है। और लीडर है ये कंपनी केमिकल में, और इसका बिज़नेस है एग्रीकल्चर को केमिकल प्रोवाइड करना, और अच्छा खासा बिज़नेस है, ठीक है। तो फ़िलहाल ये कंपनी लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी बहुत अच्छी नज़र आती है, शॉर्ट टर्म के हिसाब से भी अच्छी नज़र आती है। और ये शेयर गिरे तो ज़रूर ख़रीद लेना। फ़िलहाल तो मैं निकल गया हूँ, लेकिन ये इस पर ध्यान रखो, वॉच रखो। अभी भी ये लेने लायक ही है, लेकिन अभी जो जिस तरीके से मार्केट चल रहा है तो शायद गिरे तो ले लेना। अगर आपको अभी भी लेना है तो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटीज़ पहले ले, फिर अगर शेयर गिरता है तो ज़रा और उसमें ऐड करके कर सकते, क्योंकि इसी तरीके से मैं भी यही करता हूँ। तो एकदम से ज़्यादा शेयर खरीदोगे तो बाद में अगर शेयर गिरता है तो ख़रीदने के लिए पैसे नहीं होते। तो इसीलिए एक ही टाइम पे पूरा का पूरा पैसा नहीं डालना चाहिए, नहीं तो आप प्रॉफिट कभी लाइफ में कर नहीं पाओगे, ठीक है। कर भी पाओगे तो बाई चांस कभी कोई शेयर चल गया तो, नहीं तो हमेशा लॉस ही होगा। तो आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।